बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सईद रशीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान। और आखिरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने उम्रा किया और फिर जो पाकिस्तानी हॉस्पिटल गया वहाँ से मुझे किस तरह की मेडिसिन्स मिली और मैंने वो दिन कैसे गुजारा। और उसके अलावा कोई मेडिकल अरेंजमेंट नहीं था सऊदीयंस की तरफ से हमारे होटल्स के अंदर। बहरहाल वो दिन हमने जैसे गुजारा, तीसरे दिन वाइफ ने और मैंने और एक दो लोग हमारे जो कोलीग्स थे आसपास वाले, हमने प्लान किया कि हम एक तवाफ़ और करते हैं। बहरहाल मुझे उसकी दीनी हैसियत, शरई हैसियत का पता नहीं था। बहरहाल मेरी वाइफ ने भी ज़ोर दिया और लोगों ने भी चले तवाफ़ करते हैं। अब आज हमने एहराम नहीं बांधा हुआ था, अब हम नॉर्मल अपने जो घर के कपड़े थे उसके अंदर तवाफ़ करने गए। वही बस के अंदर गए हम, उसी तरह 1.5 से 2 घंटे लगे हमें हरम तक पहुंचने में, पैदल चलते चलते, नो साइन नो इंडिकेशन। बहरहाल हम जहाँ पर गए थे जिस गेट पे लास्ट, वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा आज आपके पास एहराम नहीं है, लिहाजा अब आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाएं। बहरहाल फिर 2-3 किलोमीटर वो दरवाज़ा ढूंढा और आखिरी हम टॉप फ्लोर पे पहुँच गए। टॉप फ्लोर पे हमको 4 बजे पहुँचे होंगे, 4:30, फुल धूप, 50 सेंटीग्रेड और एक तवाफ़ का राउंड 800 मीटर। समझ लें अगर आप 7 तवाफ़ करते हैं तो 7 किलोमीटर आपने सिर्फ तवाफ़ करने और फिर 3-4 किलोमीटर आना, 3-4 किलोमीटर जाना, तो 12-13 किलोमीटर की एक्सरसाइज थी। मैं और वाइफ पहला तवाफ़ जब हमने किया फुल गर्मी में, तो पहले तवाफ़ के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गया। मैंने वाइफ से कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, ये तो हम तीसरे चौथे तवाफ़ में गिर जाएंगे इधर। और कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई व्हील चेयर नहीं थी, कोई सऊदीयंस की तरफ से कोई ऐसी ट्रॉली नहीं थी कि हम पेमेंट करके उसके ऊपर बैठ जाते। बहरहाल हम रुक के साइड पे आ गए और हमने कहा कि हमें वापस जाना है, हम तवाफ़ नहीं कर रहे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिससे हम पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कल ये वाला दरवाज़ा खुला था, आज ये दरवाज़ा बंद कर दिया, अब उस दरवाजे से जाएं। घूमते घूमते हर दरवाज़ा बंद, सारी एस्केलेटर्स बंद, नीचे जाने वाली एस्केलेटर सारी बंद हैं, ऊपर आने वाली आ रही हैं और पता नहीं चल रहा है। एक दरवाज़ा, 2, 5वें छठे दरवाजे पे जब हम पहुँचे तो वो जो फौजी खड़ा था उसने कहा अभी मगरिब तक आप बाहर नहीं जा सकते, सारे एस्केलेटर बंद हैं, सारी चीज़ें लॉक हैं। वहाँ जो क्लीनर काम कर रहे थे इंडियन पाकिस्तानी, उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा ये रोज़ दरवाजे बदल देते हैं, रोज़ सिस्टम चेंज कर देते हैं, आज इन्होंने ये कह दिया कि सारे बाथरूम बंद कर दो, सारे दरवाजे, सारे एस्केलेटर बंद कर दो मगरिब तक। अब आप अंदाज़ा लगाएं कोई 5 बजे वहाँ है और वो उम्रा तवाफ़ नहीं करना चाहता, मगर वो 7, सवा 7 जो मगरिब की नमाज होगी उस तक ऊपर ही रहे। कोई टॉयलेट नहीं खुला हुआ, बंद टॉयलेट, अगर किसी को टॉयलेट जाना हो तो वो किधर करेगा। बहरहाल हमने जैसे तैसे, मैंने मेरी वाइफ ने वो टाइम गुजारा, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन तेज़ी से बाहर निकले। अब फिर वही एक्सरसाइज, वही हमारा दोबारा इम्तिहान शुरू। जिससे हम पूछें, अब हमने ये किया था कि 1-2 वहाँ जो बाथरूम्स थे उसकी निशानियाँ रख ली थी कि WC3 जो है वो हमारी बस स्टैंड से कितनी दूर है और किस एंगल पे है। अब हम किसी से पूछ रहे हैं WC3 किधर है, कोई अरबी जवाब, पहले तो बात ही नहीं कर रहे, नो इंग्लिश, भागो इधर से, ये उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स। कोई शरीफ आदमी मिल भी जाए तो आप यकीन करें WC3, अगर मैं कहता हूँ किसी फ्रेंच को, जर्मन को, किसी को बोल दे वो समझा देगा कि ये है WC3। हमें एक बोलता है इधर चले जाओ, 2 किलोमीटर गए, वहाँ जाके एक और से पूछा, कह रहे गलत आ गया, अब 3 किलोमीटर इधर जाए। अब फिर वही जो एक दिन पहले की एक्सरसाइज थी, घूमते घूमते 7-8 किलोमीटर हम चले तो हमें वो WC3 नज़र आया। फिर हमें अपना बस का वो स्टैंड नज़र आया जहाँ से बस मिलेगी। हम बस में बैठे और फिर अपने होटल आए। आज की जब हमने अपनी वॉकिंग देखी तो वही 17,000-18,000 स्टेप्स थे, वही 13 किलोमीटर। हमने तवाफ़ नहीं किया, हमने कोई इबादत नहीं की, हमारी टोटल माइलेज उस दिन फिर 13 किलोमीटर हो गई।
अब मैं अंदाज़ा लगाए, मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने क्या ये इबादत में रखा है कि रोज़ की 13 किलोमीटर चलो तो तुम्हें सवाब मिलेगा, नहीं तो तुम्हारी इबादत नहीं होगी। मैं बार बार इस बात को सोचता था, मगर अभी मैं इतना ज़्यादा ट्रामेटाइज नहीं हुआ था, मगर मेरे अंदर लावा पक रहा था कि क्या मेरे नबी ने यही हज करवाया कि 13 किलोमीटर चलें और फिर भी तवाफ़ नहीं कर सकें। बहरहाल हमने फिर उधर आ गए और हमने कहा अब तो मैं किसी सूरत से तवाफ़ करने नहीं जाऊंगा टॉप फ्लोर पे। तो अच्छा, मैं जब अपने होटल आया तो मैंने देखा लोग एहराम बांध के ना जा रहे हैं। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, अगर 500 लोग ठहरे तो उसमें से 150-200 एहराम बांध के जा रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, इसकी शर्त ये होती है कि जब आप एहराम बांधे, दूसरा जो पाकिस्तान से बांधने के बाद कोई अगर तो आप उम्रा करें तो आपको मक्के से बाहर निकलना होता है। तो एक आयशा मस्जिद है, वहाँ जाके एहराम बांधे, नियत करें, फिर वापस आएँ। तो वो टैक्सियाँ ले जाती हैं 50 रियाल में और ले आती हैं। तो मैंने देखा लोग 4 बजे 3 बजे एहराम। मैंने पूछा यार आप कितने उम्रे करेंगे? कह रहे नहीं, उम्रा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हमें ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, इसलिए उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए एहराम पहने हुए हमने। अब आप अंदाज़ा लगाए, मुसलमान जिस इबादत की बुनियाद ही गलत रख दी कि वो जो फ़ौजी बैठा हुआ है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने एहराम बांध लिया। मैं उम्रा नहीं कर रहा, सिर्फ तवाफ़, नफिल तवाफ़ कर रहा हूँ, और सही नहीं कर रहा, सिर्फ बस मैंने वो ग्राउंड फ्लोर पे करना है, वहाँ एयर कंडीशन है तो ताकि मज़े आ जाएं। अंदाज़ा लगाएं, ये जो मुसलमान है, जो उसकी खसलत है बेईमानी की, वो हम रोडों पे चौकों पे तो कहते हैं ये बेईमानी करता है, वो अल्लाह के घर में भी। और कोई 25% मेरे उधर आबादी कह रहे हैं यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब ये इन्होंने ऐसा काम किया तो हमें 2 नंबरी करनी पड़ती है। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या आप तवाफ़ करने के वो जिसकी बुनियाद ही गलत डाल दी, उसमें क्या अल्लाह आपको सवाब देगा। बहरहाल मुझे बताने का मकसद ये था कि ये हम मुसलमान हैं। पहले तो मुझे ये समझ नहीं थी कि उम्रे के अलावा जो तवाफ़ हैं वो कितने कंपलसरी हैं हमारे पे, शरई हैसियत क्या है। क्या हमने इस तरह पागल जुनूनी की तरह हर रोज़ तवाफ़ करने जाना है, या पूरी पूरी रात हमने वहाँ ठहरना है? जिससे पूछो हम पूरी रात वहाँ थे, तवाफ़ करके वापस आए। जिससे पूछो हम सुबह से गए हुए थे, फजर से, अभी आ रहे हैं ईशा के ऊपर। तो मैं इस सोचने में मजबूर था कि ये इबादत जो कर रहे हैं लोग, क्या मेरे नबी की ये सुन्नत है, ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं ये। बहरहाल अभी तक मुझे इतनी चीज़ों की समझ नहीं थी, तो मैं जैसे चल रहा था वैसे चला रहा था, तो मैं चीज़ों को गौर से देख रहा था। अब हम अपने होटल में 5-6 दिन रहे, और उसके बाद 3 जून से लेके और 9 या 10 जून तक हम होटल में रहे, रेस्ट करा। 12 जून को हमें उन्होंने कहा कि कल जो है 8 ज़िलहज होगा, तो आप लोगों को मिना जाना है कल। और हमारे उसमें अनाउंसमेंट हो गई कि आप लोग जो है तैयार रहिए एहराम बांध के कि आप लोगों ने मिना जाना है। तो मिना के अंदर रात को पहली बस जो आएगी, अब हमारी बिल्डिंग में 5 फ्लोर थे, तो 5 फ्लोर को उन्होंने बस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50-50, तो 5 बसें आनी थी। तो पहली बस जो है ईशा के बाद आएगी, उसके बाद फिर उसके बाद इस तरह। अब एहराम बांध लिए हमने पूरे 500 लोगों ने, औरतों ने वसल करके सारे लोग तैयार हैं। अब बस का इंतज़ार कर रहे हैं। 9 बज गए, 10 बज गए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, सुबह की फजर की नमाज हो गई, पहली बस ही नहीं आई। फजर के बाद 6 बजे पहली बस आई है, वो लेके मिना गई है। सारे हाजी वहीं बैठे हुए हैं, जिससे पूछो वो अभी बस नहीं पहुंची, वो रश में भाई आपको पता नहीं था कि रश होना है, बस उसके हिसाब से भेजनी चाहिए थी। बहरहाल हमारी बस, हम 5वें नंबर पे थे लिस्ट के हिसाब से, तो हमारी बस 11:30 बजे दिन पे आई है। 13 तारीख को ज़िलहज के 8 तारीख को 11 बजे हमारी बस आई, और हम कोई 11:30-12 बजे मिना के कैंप्स में पहुँचे। अब जब मिना के कैंप्स में पहुँचे, बस यहाँ से मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ और ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया, यहाँ से वो ज़्यादतियाँ जो है ना फिर शुरू हो गई। और
फिर मिना के बाद जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं हाजियों के साथ, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वो गैर इंसानी सलूक हमारे साथ मिना में किया, और यही जगह है जहाँ पर हज़ारों में लोगों की अमवात हुई, और वो बेहिस सऊदियंस और पाकिस्तानी, उनके ऊपर कोई असर नहीं था। वो लाशें भी उठाने नहीं आते थे, मक्खियाँ उनके ऊपर लाशों पे बैठी हुई हैं और वो अपने एंजॉय कर रहे हैं, जीपों में बैठ के घूम रहे हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे मैं मिना और फिर अराफात, मुज़दलिफ़ा, जमरात, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, और वही सारी चीज़ें जहाँ पर हादसात हुए और जहाँ पर मैं ट्रामे में गया, और फिर मैंने हज को वहीं डिसकंटिन्यू किया, और मैंने कहा अब मैं हज नहीं करूँगा। अब मैं अल्लाह से पूछता हूँ कि ये अल्लाह क्या तूने हज इस तरह रखा है। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह ताला से तंदुरुस्त दे। अल्लाह हाफ़िज़।